के पहरा कितने हुरे लगवाए ले, एक दिन होएगी महल की चोरी पहरा। आप कुछ भी कर ले, कितने भी उपाय कर ले, लेकिन अरे पैरा कितने उड़े लगवाए ले, एक दिन होएगी महल की चोरी पैरा। ध्यान दे आगे के पंक्ति पे, शीश महल के 9 दरवाजे, दसई छिकाई दई बोरी हो रे रामा। शीश महल के 9 दरवाजे, दसई छिकाई दई बोरी हो रे रामा। मैं इस महल की बात कर रहा हूँ। शीश महल के 9 दरवाजे, दसई छिकाई दई बोरी हो रे रामा। पहरेदारे देखत रह गए, हंस चलो गो चोरी पहरा कितने उड़े लगवाए ले, एक दिन होएगी महल की चोरी पहरा। और लिखा है आगे, शीश पकड़ जाकी मैया रोवे, पैर पकड़ जाकी गोरी हो रे रामा। शीश पकड़ जाकी मैया रोवे, पैर पकड़ जाकी गोरी हो रे रामा। हर परिवार वाले सब मतलब के लिए रोते हैं। शीश पकड़ जाकी मैया रोवे, पैर पकड़ जाकी गोरी हो रे रामा। भुजा पकड़ के मैया रोवे, उड़ गई मेरी छोड़ी पैरा। और अंतिम लाइन, एक हार से हमें सम्मानित किया है श्रीमान तारा सिंह जी ने। ये मही से आए, भगवान कन्हैया से आशा करते हैं प्रभु ऐसे भक्तों के धन दौलत से भंडार भरे रहे। और क्या लिखा है, 7-5 जुर्म मरो विचारो, कसी काठ की घोड़ी हो रे रामा। 7 जुर्म मरो विचारो, कसी काठ की घोड़ी हो रे रामा। 7-5 बिन मतो विचारो, कसी काठ की घोड़ी हो रे रामा। जय भूखी शमशान घाट में जैसी होरी, तेरा कितने उड़े लगवाए चोरी। तेरा कितने चोरी पहरा। स्वामी नित्यानंद जी महाराज की जय हो। बोलिए खईस महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, कहे अभिमन्यु लाल परिचंद।
अब हम तुम्हें बताएं जहां पर ये प्रसंग चल रहा था, हमारे पंडित जी कथा को सुना रहे थे। यानी अनुसुईया की कथा। अत्रि मुनि जो थे ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया। ये अनुसुईया जो थी ये महात्मा कर्दम ऋषि की पुत्री थी, कर्दम ऋषि की। महात्मा कर्दम ऋषि की पुत्री थी, लेकिन अत्रि मुनि के लिए ये ब्याही थी। तो पहुंचे ना भाई, सही करे। और ये एक पुष्पों के हार से हमें सम्मानित किया है, और एक 101 रुपए के हार से, और एक स्वापी से श्रीमान हमारे श्रीमान नाथूराम यादव जी ये केंद्रपुरा से आए। भगवान कन्हैया से यही आशा करते हैं, प्रभु हे घनश्याम, हे दीन बंधु, ऐसे महान भावों का आशीर्वाद सदैव हमारे जैसे अज्ञानियों पे बना रहे। ऐसे महान मूर्ति की छत्र छाया में हम जैसे अज्ञानी पले रहें, और किसी भी बात की कोई इनके यहाँ कमी न हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जयकारे में तो आवाज आती है ना, बिल्कुल। ऐसे बैठे जा लगत आधार कार्ड बनवाना आए हुए हैं। हाँ, जोर से बोलो करो। संजा खाना मिल तो खूब मन से खाओ, खूब मन से बोलो। आज मेरे भागवत प्रेमियों, अब आ जाइए उसी जगह। माताओं बहनों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, ध्यान देना थोड़ी कथा में। अभी कथा कौन सी सुनी थी आपने? पंडित जी कथा सुना रहे थे, अनुसुईया वाली। देखिए उस पतिव्रता स्त्री को जिसने अपने पतिव्रत धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बालक बनाया था। इससे कहते हैं पतिव्रता। और सभी हमारे साथियों को 21-21 रुपए दे रहे हैं। ये हमारे महाराज जी नाथूराम यादव जी जो केंद्रपुरा से आए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीने का बालक बना लिया था। तो ये वो कथा है परीक्षित महाराज। मालाओं में ध्यान कम रखना, ध्यान कथा में रखना। हाँ, क्योंकि ये वो कथा है। अगर कोई प्रश्न कर दे कि ऐसी कौन सी बहुएं हुई हैं जिन्होंने अपने ससुर को गोदी में खिलाया था, तो अनुसुईया ने अपने ससुर को गोदी में खिलाया था ब्रह्मा जी को। बहुत बड़ी पतिव्रता थी। क्या महाराज पतिव्रता हर कोई बन सकती है? नहीं बन सकती। आज भी है, ऐसी बात नहीं है। यह धरती किस पे टिकी हुई है?
पतिव्रताओं के कुछ लक्षण बताए हैं। ध्यान देना माताओं बहनों भाई बंधुओं। परिचद महाराज पतिव्रताओं के कुछ लक्षण बताए हैं। जिन हमारी माताओं बहनों का बना हुआ भोजन, जिन हमारी माताओं बहनों का बना हुआ भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगे, अच्छा लगे, खाने में आनंद आए, तो समझ लो कि वो उतनी ही पतिव्रता है। और भगवान जाको दत्त खेन जीप पे उन्हें धरोजे, फिर तो राधे राधे। और एक हार से हमें सम्मानित किया है हिमांशु बेटा ने। भगवान कन्हैया से आशा करते हैं प्रभु ऐसे भक्तों के धन दौलत से भंडार भरे रहे, इस बच्चे को पुष्प की तरह खिलाता रहे। ध्यान देना माताओं बहनों। और दूसरी बात, जिन हमारी माताओं बहनों का रखा हुआ अचार, अचार सब देखा होगा, सबने खाया होगा, हाँ सबने खाया है। जिन हमारी माताओं बहनों का रखा हुआ अचार बरसों तक चल जाए, तो समझ लो कि वो उतनी ही पवित्र माताएं बहनें हैं। और भगवान जाको दत्तई खेन सज्जय, फिर तो राधे राधे है। कछु नहीं माता, बड़ी ही पतिव्रता थी। देखो पतिव्रताओं के लक्षण काफी होते हैं, लेकिन स्त्री का धर्म ये होता है, तुलसीदास बाबा रामचरित में लिख रहे हैं कि सादर सासु ससुर पति पूजा, और जा से बढ़ के धर्म न दूजा। स्त्री को अपने पति की ही पूजा करनी चाहिए, पति ही परमेश्वर के समान होता है। अब पूजा तो तब करनी चाहिए जब पति जैसे होए। अब्बे शाम को रखे बैठी है, दूध मार जाए, दूध पिला दें, और तब तक बे दूसरा दूध पी के आए। अब बोलो नहीं, यहाँ तो खैर सब अच्छे, यहाँ कोई नहीं है, हमारी तरफ ज्यादा है। वैसे माता बहनों आप सही बताना, झूठ मत बोलना। ऐसी कितनी हमारी माताएं बहनें जो सुबह उठते उठते अपने पति महाराज के पैर छूती हैं, जय हो पति महाराज। शर्म लग रही है। हाँ तो हाँ, 1 2 ढाई। कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं श्री सुखदेव जी समझाते हैं, कहे राजन परीक्षित। परीक्षित कहने लगे, कहे सुखदेव जी अब मुझे ऐसी कथा को सुनाओ कि इस भूतल पर कैसे कैसे दाने हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र की कथा। बड़ी सुंदर कथा है कि हरिश्चंद्र जो थे, बताते हैं बहुत बड़े सत्य बोलने वाले थे, बहुत बड़े सत्यवादी थे। लेकिन हम ये कहते हैं कि हरिश्चंद्र से बड़ा कोई झूठा भी नहीं था। हरिश्चंद्र बहुत बड़े झूठा थे। कैसे थे, प्रमाण के साथ बताएं। पहले ये बताएं कि हरिश्चंद्र के एक पिताजी थे। हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम था सत्यव्रत, और इनका बाद में नाम पड़ा है त्रिशंकु। हरिश्चंद्र के पिताजी का बाद में नाम पड़ा है त्रिशंकु। त्रिशंकु किसे कहते हैं? 3 पाप करने वाला प्राणी ही त्रिशंकु कहा जाता है। और 3 पाप इन्होंने कौन कौन से किए थे जिनकी वजह से इनका नाम त्रिशंकु पड़ा था? हरिश्चंद्र के जो पिता थे जिनका नाम था सत्यव्रत, लेकिन इनकी रानी का नाम था सत्यरथा। ध्यान देना कथा में। देवी पुराण जो श्रीमद् देवी पुराण भागवत है उसका प्रमाण है। एक पहला पाप इन्होंने ये किया था, एक बार महाराज सत्यव्रत घूमते हुए जा रहे थे तो रास्ते में एक गाय किसी खेत में चल रही थी, किसान के खेत में।
सत्यव्रत ने देखा, एकदम से किसान को जगाया, अरे भैया देख ये गाय तेरे खेत को खाए जा रही है। तो किसान वहां से उठा और मेरी माताओं बहनों, उस किसान ने गाय की इतनी पिटाई की, उसके पैर तोड़ डाले। गाय बोली, ओरे सत्यव्रत, मैं तेरा क्या बिगाड़ रही थी, मैं तो किसी दूसरे के खेत में भोजन कर रही थी, चारा खा रही थी, लेकिन तूने मेरे पैर तोड़वा डाले। मैं तुझे ये श्राप देती हूँ कि तू जैसे ही अपनी देहरी के अंदर धसेगा और देहरी के अंदर धसते ही धसते गधा बन जाएगा। अब महाराज कहने लगे, अब मैं क्या करूं? श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, रानी सत्यरथा के पास पहुंचे और जवाब दिया, रानी मैं देहरी के अंदर नहीं आ सकता हूं, क्योंकि गाय ने मुझे श्राप दिया है, देहरी के अंदर मैं घुसा तो मैं एक गधा बन जाऊंगा। रानी बोली, महाराज ये आपने क्या कर दिया, ये क्या अनर्थ कर दिया। महाराज आप उस गाय के पास चले जाओ, गाय की सेवा करो, हो सकता है कि गाय माता हमें कुछ युक्ति बता दे इस श्राप से। सत्यव्रत ने मेरे महाराज गाय की सेवा की, आखिरकार गाय के पैर ठीक हो गए। गाय बोली, देख राजा, मेरा श्राप तो खाली नहीं जाएगा, तू गधा तो बनेगा देहरी के अंदर जाने के बाद। गधा के बाद तू मनुष्य इस तरीका से बनेगा, अगर कोई पतिव्रता स्त्री तेरे ऊपर जल डाल देगी फिर तुझे मनुष्य योनि मिल जाएगी। आज मेरे महाराज जब गधा बन गए हैं, देहरी के अंदर गए, रानी सत्यरथा इधर उधर महाराज को लेती हुई जा रही है, हर किसी से कह रही है, बहन अगर कोई पतिव्रता हो तो मेरे स्वामी को जीवन दान दे दो, ये गधा बन गए हैं, पुनः मनुष्य बन जाए। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, काशी में जब ये पहुंच गई है, उधर से काशी की एक महतरानी चली आ रही है। उसने कहा, बहन अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे स्वामी के ऊपर जल डाल सकती हूँ। बोले, डाल दो। आज जैसे ही उस महतरानी ने अपने चरणों का, पति के चरणों का ध्यान किया और जल के छींटे जैसे ही मारे हैं, महाराज गधा से फिर मनुष्य बन गए। महाराज कहने लगे हैं उस महतरानी से, तुमने हमें जीवन दान दिया है, तुम हमसे कुछ मांग लो। बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्रोध में आकर के बोले, महाराज हम एक राजा होके हमारे सामने जुबान चलाती हो, तुम्हें कुछ न कुछ मांगना ही होगा। तो महतरानी बोली, महाराज अगर तुम्हें इतना ही घमंड है, इतना ही नफरत है, क्रोध कर रहे हो, तो जो जल मैंने तुम्हारे ऊपर डाला है, इसी जल का बदला मुझे दे देना, और तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो मेरे यहाँ पर जल भरेंगे। तो हरिश्चंद्र ने उन्हीं कालू मैतर के यहाँ पर जल भरा था। पहला पाप ये किया था, दूसरा पाप ये किया था कि एक बार ये त्रिशंकु जो थे सत्यव्रत, इन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव मैं शरीर के समेत स्वर्ग लोक में जाना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो जाए। वशिष्ठ बोले, ऐसा तो दुनिया में कभी नहीं हुआ है, कोई शरीर के समेत स्वर्ग में नहीं गया है। इन्होंने अपने गुरु को फटकार दिया, वशिष्ठ को। दूसरा पाप ये किया था। उसके बाद गुरु के जो पुत्र थे उनसे कहा, भैया अगर तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारे तप से अगर मैं स्वर्ग में जा सकूं तो पहुंचा दो। मेरे गुरु ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने उन्हें फटकार दिया, उन्होंने भी मना किया है। तो सत्यव्रत ने अपने गुरु के पुत्रों को भी फटकार दिया है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि देवी पुराण का ये प्रमाण है, 3 पाप किए थे। गुरु को फटकारा था, गुरु के पुत्रों को, और एक गाय को पिटवाया था। 3 पाप करने के बाद इनके सर में 3 सींग उपज आए थे, इन्हीं के कारण इनका नाम पड़ा था त्रिशंकु। अब आ जाइए महाराज त्रिशंकु, ये जो थे अब पहुंचे वशिष्ठ विश्वामित्र के पास। प्रभु मेरे गुरु ने मना कर दिया, गुरु के पुत्रों ने मना कर दिया, अगर तुम अपनी तपस्या के द्वारा मुझे पहुंचा दो स्वर्ग में, मैं आपका बड़ा एहसान बंद रहूंगा। विश्वामित्र ने यज्ञ करवाया है, और जो इदम नमम वाला जल था
जल के छींटे जैसे ही मारे हैं त्रिशंकु पे, अरे भैया त्रिशंकु ऊपर की तरफ जाने लगा और इंद्र के इंद्रासन पर जाके बैठ गया। इंद्र कहने लगा ये कौन आ गया मेरे पास। उसने त्रिशंकु में ऐसा धकेला दिया है इंद्र ने, जो त्रिशंकु नीचे की तरफ मुंह ऊपर की तरफ पैर, रोता हुआ गुरुदेव मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अब मैं नहीं बचूंगा। विश्वामित्र ने तप के द्वारा त्रिशंकु को बीच में ही रोक दिया, जो त्रिशंकु आज भी बीच में लटका हुआ है। इसके मुंह से जो लार निकल रही है, शास्त्रों के द्वारा ये एक कर्मनाशा नदी बनी है, जो बनारस बिहार जिले होती हुई आई है। आप ये कहोगे कि आपने त्रिशंकु को देखा है क्या, नदी को देखा है क्या, बनारस गए हो? बोले हमने नहीं देखा है, लेकिन जो भागवत में लिखा है वो कह रहे हैं। हाँ, श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब आ जाइए कि महाराज ये हरिश्चंद्र थे, इनके घर में एक रानी थी जिसका नाम था तारा। तारा के गर्भ से किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया है। पति और पत्नी अंत में वरुण देव की तपस्या करते हैं। वरुण देव प्रसन्न हो गए। वरुण देव बोले हरिश्चंद्र तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। बोले प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि मेरी रानी के गर्भ से कोई बालक पैदा हो जाए। वरुण देव बोले जाओ ऐसा ही होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो तुम्हारे रानी के गर्भ से बालक होगा उस बालक की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। हरिश्चंद्र बोले प्रभु नाम चल जाए कुछ भी हो जाए। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित, हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है जिसका नाम पड़ा है रोहित। वरुण देवता आ गए जन्म होते ही, ऐ हरिश्चंद्र कहिए भगवान, इस बालक को मुझे दे दो, ये मेरा शिशु है, इसकी बलि देंगे। प्रभु हाँ हम अपने बालक को तो आपको दे देंगे, लेकिन अभी हमारे बच्चे के छोटे दूध के दांत हैं, ये दूध के दांत उखड़ जाए उसके बाद हमारा पुत्र आप ले जाना भगवान। ठीक है कोई बात नहीं। फिर पहुंच गए हरिचंद्र। कहिए भगवान, क्या फिर भी अपने वचन को भूल गए, मेरे बालक को मुझे नहीं दोगे? महाराज आपका वचन नहीं भूले, आपका वचन निभाएंगे, लेकिन मैंने अपने ये पुत्र के ये वाले दांत नहीं बताए थे, ये दांत उखड़ने के बाद दूसरे दांत जमे वो उखड़ जाए उसकी बात दे देंगे। आज मेरी माताओं बहनों बार बार हरिश्चंद्र वरुण देव से झूठ बोले और रोहित को तब तक ये बात मालूम पड़ गई कि मेरे पिता मुझे वरुण देव से हार चुके हैं। रोहित पहुंचा है, एक अजीकृत नाम के ब्राह्मण थे जिनके 3 पुत्र थे और ब्राह्मण को लालच में दिया है। ब्राह्मण से ये कहा है कि मैं तुम्हें 100, मेरे पास में गाय काफी है, 100 गाय दान में दूंगा, उसके बदले में तुम अपने एक पुत्र को मुझे दे दो, उसकी बलि चढ़ाएंगे। ब्राह्मण देवता लालच में आ गए, उन्होंने कहा कि बड़े पुत्र को मैं चाहता हूं, छोटे वाले को मेरी रानी और बीच वाले पुत्र को सुनशेष नाम के बालक को तुम ले जाओ। तो मेरे महाराज रोहित जब लेके चले हैं उस बालक को, विश्वामित्र से नहीं रुका गया। कहने लगे हरिश्चंद्र अपने बालक को छोड़ के मेरे भांजे की बलि चढ़ाने जा रहे हो। आज जैसे ही बलि चढ़ाना चाहते थे तब तक वरुण देव भी आ गए, विश्वामित्र भी पहुंच गए। बोले हरिश्चंद्र अपने पुत्र की मोह ममता में फंस गए, दूसरे बालक की बलि दे रहे हो। बोले प्रभु क्या करूं, मैं मोह ममता में फंसा हूं। बोले कोई बात नहीं है, आज से एक प्रण करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। बोले हाँ प्रभु, आज से मैं ये प्रण करता हूँ कि जीवन में जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब देखिए कि महाराज हरिश्चंद्र बड़े ही आदर्शवान राजा हुए हैं। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई है, उस सभा में वशिष्ठ में और विश्वामित्र में जिद ठन गई।
वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाई करते हुए बोले हैं विश्वामित्र से, विश्वामित्र कहिए वशिष्ठ। मेरा शिष्य हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी है। क्या? बहुत बड़ा दानी है। तुम अपने शिष्य की इतनी बड़ी बड़ाई कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा शिष्य इतना बड़ा दानवीर है? बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो वशिष्ठ? तुम्हें एक बात नहीं मालूम है महाराज? कहिए। जवाब दिया है विश्वामित्र बोले वशिष्ठ से कि सत्य होता है और व्रत होता है महाराज, और पर सीमा सबकी होती है। क्या हो जवाब दिया